हेलो, अ वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11। आज हम वीडियो बनाएंगे इकोनॉमिक्स में ग्राफ की। पिछली वीडियो में हमने जो लेसन 2 शुरू किया था कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, उसमें मैंने आपको कुछ थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स बताए थे। यूटिल क्या होता है, डीएमयू क्या होता है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है, और हमने डिस्कस किया था कि आज की वीडियो में हम इससे रिलेटेड ग्राफ और रिलेशनशिप समझेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, total utility, marginal utility and graph with table and relationship between TU and MU। तो इससे पहले कि मैं ये ग्राफ स्टार्ट करूं, मैं कहना चाहूंगा जिन्होंने हमारे पिछले वीडियो नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट में जाके कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का जो पिछला वीडियो है वो जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यूटिल एक बार और डिस्कस कर लेते हैं। यूटिल वॉज अ वर्ड coined by economists to measure the satisfaction that we get after consuming a product। कोई प्रोडक्ट यूज करने के बाद हमें उससे जो सेटिस्फैक्शन मिलता है वो यूटिल कहलाता है। ठीक है, टोटल यूटिल मतलब पूरा प्रोडक्ट कंज्यूम करने के बाद हमें क्या सेटिस्फैक्शन मिला पर यूनिट, यानी जितने यूनिट्स उसके हैं उन सभी को कंज्यूम करके यूज करके हमें कितना सेटिस्फैक्शन मिला। और मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन, अगर हम कोई एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करते हैं। पिछली वीडियो में मैंने एग्जांपल दिया था, अभी फिर से दे देता हूं। जैसे मान लीजिए रात को कोई पर्सन ए है जो 4 रोटी खाता है, चारों रोटी खाने के बाद उसको टोटल यूटिल का सेटिस्फैक्शन मिलता है 50 यूटिल, 50 यूटिल। लेकिन आज उसकी फेवरेट सब्जी बनी तो उसने 4 के बजाय 5 रोटी खाई, तो उसका जो नॉर्मल डाइट है वो 4 रोटी का था, आज उसने 1 रोटी एक्स्ट्रा खाया तो उसने कितनी रोटी खाई, 5 रोटी खाई। तो 1 रोटी एक्स्ट्रा जो खाया उससे जो सेटिस्फैक्शन मिलेगा उसे कहेंगे मार्जिनल या एडिशनल यूटिलिटी। अब इसको टेबल से समझते हैं, इसका ग्राफ डिराइव करते हैं और इसका रिलेशनशिप लिखते हैं। ये इकोनॉमिक्स का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है और आपके एग्जाम में ये 100% आता है, तो बहुत ध्यान से इसको समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें यहां पे लिखना पड़ेगा, ये दिख रहा है पूरा सीरियल नंबर, TU फॉर टोटल यूटिलिटी, MU फॉर मार्जिनल यूटिलिटी। नाउ वी आर कंज्यूमिंग फर्स्ट यूनिट। मान लीजिए इस पर्टिकुलर एग्जांपल में हम जूस की बात करते हैं, इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में हम जूस की बात करते हैं। ठीक है, पहला ग्लास हमने जूस पिया, गर्मी का मौसम है, बढ़िया बढ़िया मैंगो जूस हमने पिया। तो जो पहला ग्लास मैंगो जूस पिया उससे हमें 100 यूटिल का सेटिस्फैक्शन मिला। कितने यूटिल का, 100 यूटिल का। ठीक है, अभी मार्जिनल यूटिलिटी निल, या इसको समझ लीजिए अभी कोई हमने एक्स्ट्रा कंजम्पशन नहीं किया है। अब सेकेंड ग्लास जूस हमने पिया, क्या डिस्कस किया था बच्चों हमने, जो मैंने आपको बताया था, लॉ ऑफ DMU, विच मीन्स डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ इकोनॉमिक्स। जो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, जितना हम किसी चीज को लगातार कंज्यूम करते हैं कंटिन्यूअसली, तो उससे मिलने वाला जो सेटिस्फैक्शन है वो कम हो जाता है। ठीक है, एक बार पॉज करना। तो जैसे मैंने आपसे कहा कि लगातार जब हम कोई चीज कंज्यूम करते हैं उससे मिलने वाला जो सेटिस्फैक्शन है वो लगातार डिमिनिश, कम होते जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप समझिए, आप बाहर से खेल के आए, ठीक है, और आपने पहला ग्लास पानी पिया, तो आपको जो लेवल का सेटिस्फैक्शन मिलेगा दूसरे ग्लास में वो कम हो जाएगा, तीसरे ग्लास में और कम हो जाएगा। आप लगातार जब पानी पी रहे हैं तो पहले ग्लास में जो सेटिस्फैक्शन या यूटिल मिलेगा दूसरे ग्लास में कम हो जाएगा, तीसरे ग्लास में और कम। भूख लगी है बहुत तेज, खाना खा रहे हैं, तो जो पहला निवाला होगा
उसमें हमें सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा। फिर जितना हम खाना खाते जाएंगे उससे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन उतना ज्यादा कम होता चला जाएगा। तो अब जो पहला ग्लास हमने पिया जूस का, उसमें हमें 100 यूटिल का सेटिस्फैक्शन मिला। दूसरे ग्लास में 100 का तो नहीं मिलेगा, दूसरे ग्लास में 100 से कम हो जाएगा। तो मान लीजिए, और हाँ, ये एमयू की बात कर रहा हूं, टीयू की नहीं, मेरी बात को ध्यान से समझिए। ये जो दूसरा ग्लास हमने पिया, ये जो 150 यूटिल है, ये दोनों ग्लास का टोटल यूटिल है, सिर्फ एक ग्लास का नहीं है। सिर्फ पहले ग्लास का यूटिल कितना है? 100। ये कितने ग्लास का सेटिस्फैक्शन है? ये टी फॉर टोटल 150 यूटिल, 150 यूटिल। अब सिर्फ दूसरे ग्लास से कितना सेटिस्फैक्शन मिला? तो टोटल जो दो ग्लास से मिला था, उसमें से जो पहले ग्लास से मिला उसको माइनस कर दीजिए। 150 माइनस 100, 50 यूटिल। ठीक है। अब आपके बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं एक और चीज कह देता हूं, पहले यूनिट में टी और एमयू को दोनों सेम ले लीजिए। ठीक है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। अब पहले ग्लास का एमयू 100 था, दूसरे ग्लास का एमयू 50। यही तो मैंने आपको समझाया, डीएमयू, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, यानी जितना आप कंज्यूम करेंगे आपका सेटिस्फैक्शन कम हो जाएगा। सोचिए, पहले ग्लास में अकेले इसको 100 यूटिल का मिला और सिर्फ दूसरे ग्लास में उसको 50 का मिला, मतलब सेटिस्फैक्शन कम हो गया। और ये जो 150 है, ये दोनों ग्लास का टोटल यूटिल है। अब इसने एक ग्लास और पी लिया। अब ये तीनों ग्लास का टोटल यूटिल 190, मतलब 3 ग्लास पीने के बाद उसको जो टोटल सेटिस्फैक्शन मिला वो कितना है? 190। और सिर्फ तीसरे ग्लास से कितना मिला? अगर सिर्फ आपको तीसरे ग्लास का पता करना है तो आपको दोनों ग्लास के टोटल को इससे माइनस करना पड़ेगा। तो 190 से 150 को माइनस करिए, आ गया 40। देखिए, लगातार सेटिस्फैक्शन कम हो रहा है। पहले आपको 100 का सेटिस्फैक्शन मिला पहले ग्लास से, दूसरे ग्लास से आपको 50 का मिला, तीसरे ग्लास से आपको 40 का मिला। लगातार ये कम होता जा रहा है। ठीक है। अब आप पहुंच गए हैं पॉइंट ऑफ सेटाइटी। पॉइंट ऑफ सेटाइटी का मतलब मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, मतलब अब आपको और सेटिस्फैक्शन नहीं मिल सकता, आप पीक पे पहुंच चुके हैं। मतलब इस जूस से जितना सेटिस्फैक्शन मिलना था आपको मिल चुका है, इससे ज्यादा नहीं मिल सकता। अब दुनिया की सबसे ऊंची जो चोटी है माउंट एवरेस्ट, एक्सक्यूज मी, माउंट एवरेस्ट, एक बार आदमी उस पर पहुंच गया पीक पे, अब वो कहां जाएगा? उससे ऊंची चोटी तो है नहीं, तो उसको नीचे ही आना है। तो एक समय आएगा हमारा पेट भर जाएगा, हमारा मन भर जाएगा, मेंटली, इंटेलेक्चुअली, साइकोलॉजिकली हम पीक पे पहुंच चुके हैं कि बस इससे ज्यादा और हमें सेटिस्फैक्शन नहीं मिल सकता। तो उसके बाद खाएंगे भी तो आपको कोई सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। तो जैसे समझ लीजिए अपने पीक पे पहुंच गया, अब इसको कोई टोटल यूटिलिटी इंक्रीज नहीं हुआ। देखिए, अब तक टोटल यूटिलिटी बढ़ रहा था, लेकिन अब टोटल यूटिलिटी स्टॉप हो गया। क्यों? वो पीक पे पहुंच चुका है, अब उसे और सेटिस्फैक्शन नहीं मिल सकता। तो चौथा ग्लास पीने के बाद उसे कोई सेटिस्फैक्शन नहीं मिला, उसको एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन के नाम पे 0 यूटिल हो गया, क्योंकि 4th ग्लास के बाद ये स्टॉप हो गया। मतलब 3rd ग्लास से 4th ग्लास में बिल्कुल भी इंक्रीज नहीं हो रहा है। मतलब आदमी सेटाइटे पे पहुंच चुका है, पीक पे पहुंच चुका है। अब उसके पेट में और मन में और कोई जगह नहीं है, बस अब हो गया। बिजनेस का भी एक पीक पॉइंट होता है, समझिए मेरी बात को। जैसे गर्मी का मौसम चल रहा है,
अब ये गर्मी के मौसम में, अभी तो ठंड, अब तो बारिश आने वाली है, तो या आई गई है, तो गर्मी में पीक किसका होता है? गर्मी में एसी का, कूलर का पीक होता है। और ये पीक सीजन, ये सेटाइटी कब पॉइंट में जाता है? मई के महीने में, जब गर्मी अपने पीक पे रहता है, तब एसी, कूलर, फ्रिज, ये सब बहुत ज्यादा सेल होते हैं। क्या दिसंबर में, जनवरी में इनका पीक होता है? नहीं, बिकते जरूर है, लेकिन उस समय उनका पीक नहीं होता। जैसे भी बारिश आ रही है, रेनकोट, अम्ब्रेला, इनका पीक कब है? ये रेनी सीजन। जैसे वुलन क्लोथ्स, इनका पीक कब है? दिसंबर जनवरी, जब ठंड अपने पीक पे होता है। तो बिजनेस का भी एक पीक पॉइंट होता है। जैसे अब एसी के सेल्स डाउन हो जाएंगे, ठंड के बाद वुलन क्लोथ्स के सेल डाउन हो जाएंगे। तो बिजनेस साइकिल में ऐसी चीजें होती है। तो अब ये अपने पीक पे पहुंच चुका है, अब इसको कोई सेटिस्फेक्शन नहीं मिला। अब जबरदस्ती इसने 5वां ग्लास भी पी लिया। अब पेट पूरी तरह भर गया, अब क्या होगा? वॉमिटिंग, उल्टी। मतलब इस ग्लास को पी के उसके जेब से पैसा तो गया, लेकिन उसको कोई सेटिस्फैक्शन नहीं मिला, उल्टा नेगेटिव हो गया। तो मान लीजिए ये ड्रॉप हो गया 180 पे, तो देखिए अब माइनस कर रही है 180 से 190 को, क्या आ गया? -10। मतलब उसको जो एमयू मिल रहा है वो किस में चला गया? माइनस में चला गया। तो लगातार थर्ड यूनिट तक आपका टोटल यूटिलिटी बढ़ रहा था। पहले 100 हुआ एक ग्लास से, 2 ग्लास का टोटल 150, 3 ग्लास का टोटल 190। आदमी पीक पे पहुंच गया, फोर्थ ग्लास में उसको कोई सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, तो उसको चौथे ग्लास में, सिर्फ चौथे ग्लास में उसे कितना यूटिल मिला? 0 यूटिल, नो सेटिस्फेक्शन। अब 5वां ग्लास अगर उसको जबरदस्ती पिला दिया गया, तो उल्टा उसने उल्टी कर दिया, मतलब उसको नुकसान हो गया। तो बढ़ने के बजाय जो चौथे ग्लास का यूटिल है वो किस में चला गया? माइनस में। ध्यान दीजिए, ये टीयू में सब इंक्लूडेड है, एमयू में सिर्फ उस ग्लास का। मतलब ये जो दो है 150, ये दोनों ग्लास से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन है, और ये 50 सिर्फ दूसरे ग्लास का सेटिस्फैक्शन। ये 190 तीनों ग्लास का टोटल सेटिस्फैक्शन है, ये 40 सिर्फ तीसरे ग्लास का सेटिस्फैक्शन है। ये चारों ग्लास का टोटल, और ये सिर्फ चौथे ग्लास जिससे कोई सेटिस्फैक्शन नहीं मिला। समझ गए? अब हम इसका ग्राफ बनाएंगे। ये वाला दिख रहा है पोर्शन, या ये वाला अच्छे से दिख रहा है? ठीक, बच्चों आप इस वाले का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। सीरियल नंबर यानी कॉम्बिनेशन, फर्स्ट ग्लास, 2 ग्लास, 5 ग्लास तक जाना है, तो उसको यहां ले लेंगे। 1 2 3 4 5, और हमारा टीयू कहां तक गया है? हाईएस्ट 190 तक। तो यहां ले लेते हैं हम उसको 20 40, ये मुझे और बड़ा करना पड़ेगा। सिक्सटी, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200। चलिए, ये हमारा टोटल यूटिलिटी। चलिए अब प्लॉट कर लेते हैं 1 के साथ 100। तो ये 1 के साथ 100, इसके बाद 2 के साथ 150, 150, 140 और 160 के बीच में होगा। 3 के साथ 190,
190, 180 और 200 के बीच में होगा। फोर के साथ भी 190, और फिफ्थ के साथ ड्रॉप हो गया 180। अब इन पॉइंट्स को, कोऑर्डिनेट्स को ज्वाइन कर दीजिए। ये बन गया हमारा टीयू। अब इसी के नीचे हमको बनाना पड़ेगा एमयू। जीरो, 1, 2, 3, 4, 5 और एमयू आप देख सकते हैं 100 से लेके -10 तक है। ठीक है, 20, 40, 60, 80, 100 और लास्ट है आपका -10, तो नीचे भी जाएगा ये। चलिए प्लॉट करते हैं। 1 के सामने 100, फिर 2 के सामने 50, 60 और 40 के बीच में होगा। फिर 3 के सामने 40, दो मिनट रुक जाइए। 4 के सामने 0 और 5 के सामने -10। अब ज्वाइन कर दीजिए इनको। ठीक, अब आप एमयू को और टीयू को ध्यान से देखिए। सबसे पहले मैं इसका रिलेशनशिप लिखूंगा, फिर ग्राफ में इसको समझाऊंगा। ठीक है, ये दिख रहा है, ये बताइए। पहला, जब तक टीयू बढ़ रहा है आपका एमयू प्लस में है, चेक करिए। 100 से 150, 150 से 190। जब तक टीयू बढ़ रहा था आपका एमयू किस में था? प्लस में। पहला रिलेशनशिप। अंटिल टीयू इज इंक्रीजिंग एमयू इज पॉजिटिव। ये दिख रहा है ना पूरा। सेकेंड, जब टीयू अपने मैक्सिमम पॉइंट 190 पे पहुंचा तो एमयू क्या हो गया? 0। मतलब जब हम मैक्सिमम कंजम्पशन कर लेते हैं और कोई जगह नहीं बचती और कोई आगे पॉसिबिलिटी नहीं होता कंज्यूम करने का, तो हमारा मार्जिनल यूटिलिटी, मतलब जो हमारा सेटिस्फैक्शन है, वो एडिशनल सेटिस्फैक्शन, वो क्या हो जाता है? 0। मतलब अब हमारा यूनिट कंज्यूम करके हमको फुली सेटिस्फैक्शन मिल चुका है, तो अगला यूनिट कंज्यूम करके हमें कोई सेटिस्फैक्शन नहीं मिलने वाला, तो एमयू क्या हो जाएगा? 0। यानी व्हेन टीयू इज मैक्सिमम एमयू इज 0। एंड थर्ड, जैसे ही टीयू फॉल हुआ पॉइंट ऑफ सेटाइटी के बाद आपका एमयू किस में चला जाएगा? नेगेटिव में, क्योंकि पॉसिबिलिटी थी नहीं, है ना। इसको अगर मैं डेली लाइफ एग्जांपल से समझाऊं, नींबू से अगर से आप रस निचोड़ रहे हैं, उससे आपने पूरा रस निकाल लिया, अब और कोई चांस नहीं, लेकिन अब फिर भी उसको प्रेस कर रहे हैं रस निकालने के लिए, तो अब गन्ने का जूस और जो नींबू का रस है वो कड़वा हो जाएगा, नेगेटिव में चला जाएगा। तो यहां पे भी जब 4 ग्लास होकर उसका फुल हो चुका है एपेटाइट, उसने 5वां ग्लास पिया तो उसको नेगेटिव हुआ, उसको उल्टी हो गई। तो व्हेन टीयू फॉल्स एमयू इज नेगेटिव।
जैसे ही टीयू फॉल हुआ एमयू किस में चला गया, नेगेटिव में चला गया। ठीक है, और एक बात, नेगेटिव कब जाएगा, आफ्टर पॉइंट ऑफ सेटाइटी, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन के बाद, और पॉजिटिव कब रहेगा, अंटिल सेटाइटी, ये दिख रहा है, ये अंटिल सेटाइटी इज नॉट रीच्ड, जब तक हम सेटाइटी पे नहीं पहुंचे हैं। ठीक है, जीरो कब होगा, एट सेटाइटी, सेटाइटी पे हो जाएगा जीरो, और माइनस कब हो जाएगा, बियॉन्ड सेटाइटी, सेटाइटी के बाद जब आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, तब मतलब आप मैक्स पीक पे पहुंच चुके, उसके बाद ये किस में चला जाएगा, माइनस में। अब ये तो हो गया रिलेशनशिप बिटवीन टीयू एंड एमयू। अब टीयू का ग्राफ चेक करिए, ये पहले इंक्रीज हुआ, कांस्टेंट हुआ, फिर ड्रॉप हो गया। यू देखा है आपने, यू ऐसे बनता है और इन्वर्टेड यू ऐसे बनता है। तो टीयू का शेप क्या है, देखिए इन्वर्टेड यू, यानी टीयू का जो शेप होगा वो इन्वर्टेड यू होगा। ये दिख रहा है, शेप ऑफ टीयू इज इन्वर्टेड यू, और एमयू लगातार नीचे जा रहा है। क्यों, बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ डीएमयू विच सेज व्हेन वी कंज्यूम कंटिन्यूअसली द यूनिट्स देन आवर सेटिस्फैक्शन गोज डाउन। तो एमयू का शेप क्या होगा, स्लोप डाउनवर्ड। ठीक है, क्योंकि जितना हम लगातार कंज्यूम करेंगे हमारा सेटिस्फैक्शन कम होता जाएगा। और फोर्थ यूनिट पे टीयू मैक्सिमम है और एमयू जीरो है, तो इसको आप डॉटेड लाइन से ज्वाइन कर लीजिए। ये आप कॉपी बनाएंगे बिल्कुल स्ट्रेट आएगा, और इसको कहेंगे टीयू मैक्सिमम एंड एमयू जीरो, सेटाइटी। सेटाइटी पे टीयू मैक्सिमम है और एमयू क्या है, जीरो, फोर्थ यूनिट पे। ठीक है, और एमयू से टीयू में जाना है, आप प्लस कर दीजिए क्योंकि एग्जाम में मिसिंग वैल्यू भी आएगा बच्चों। और टीयू से एमयू में जाना है, टीयू से एमयू में, तो माइनस कर दीजिए। देख लीजिए, 150 माइनस 100 50, 190 माइनस 50 40, 190 माइनस 190 0, 180 माइनस 190 माइनस 10। और अगर आपको एमयू से टीयू में जाना है, आप प्लस कर दीजिए, 100 प्लस 50 150, 100 प्लस 50 प्लस 40 190, 100 प्लस 50 प्लस 40 प्लस 0 190, 100 प्लस 50 प्लस 40 प्लस 0 प्लस माइनस 10 180। ठीक है, तो ये आपका टीयू एमयू का ग्राफ, ये उसका टेबल, ये उसका रिलेशनशिप, वो उसका शेप, तब जाके आपको 6 मार्क्स मिलेगा। लेकिन टफ नहीं है बच्चों, आपको टेबल को रटना नहीं है, इसको समझना है बच्चों कि टीयू और एमयू का ग्राफ हम ले कैसे। और हमेशा एक बात याद रखिएगा, जब भी आप ग्राफ बनाएंगे हमेशा 20 का 10 का 5 का फैक्टर्स ले, मल्टीपल्स ले, ताकि ग्राफ प्लॉटिंग इजी हो जाए। देखिए ये सब 20 या 10 के टेबल में आते हैं, इससे क्या है, ग्राफ प्लॉटिंग इजी हो जाती है। अब आपको टेबल को रटना नहीं है, आपको समझना है। बस आप ये ध्यान रखिएगा, जब आप टीयू को इंक्रीज करेंगे तो जो लेवल है बढ़ाने का वो डिक्रीज होता जाएगा। आप देखिए, पहले मैंने 50 बढ़ाया तो अगली बार मैंने 40 बढ़ाया, फिर मैंने बढ़ाया ही नहीं, फिर मैंने ड्रॉप कर दिया। तो आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब सेम मैं आपको दूसरा टेबल लेके बताता हूं।
आपको कॉन्सेप्ट समझना, आपको रटना नहीं है बच्चों, कॉन्सेप्ट हैज टू बी क्लियर। अब मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, अब मैंने टीयू लिया 200, ठीक है। समझ लीजिए पहला प्लेट हमने गुपचुप खाया, हमें 200 यूटिल का सेटिस्फैक्शन मिला, ये भी सेम 200 यूटिल। अब दूसरा प्लेट खा रहे हैं, तो दोनों प्लेट का टोटल यूटिल मैंने 300 लिया। तो बच्चों ये जो 300 है ये दोनों प्लेट का टोटल है ना। अब सिर्फ दूसरे प्लेट से कितना मिला, 300 से 200 माइनस कर दीजिए, 100। अब कॉन्सेप्ट ये है बच्चों, क्या मैं यहां 200 के बाद, समझिए मेरी बात को, 500 ले सकता था? नहीं, गलत हो जाता बच्चों। क्यों? दोनों गुपचुप से टोटल सेटिस्फैक्शन 500 मिला, सिर्फ दूसरे प्लेट से कितना मिला, 500 से 200 को माइनस करिए, 300। ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि डीएमयू क्या कहता है, जब हम लगातार चीज को कंज्यूम करेंगे तो सेटिस्फैक्शन बढ़ना नहीं है, सेटिस्फैक्शन कम होना है। यानी पहले प्लेट में जो सेटिस्फैक्शन मिलेगा दूसरे प्लेट में सेटिस्फैक्शन उससे कम हो जाएगा, लेकिन यहां तो ज्यादा हो गया, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, क्या आप यहां पे 400 ले सकते थे? तब भी गलत हो जाता। क्यों? 400 माइनस 200, 200, मतलब पहले प्लेट में जो मिला दूसरे प्लेट में भी उतना ही मिला, ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक जैसा यूटिल नहीं मिलेगा, वो लगातार कम होता जाएगा। क्या आप यहां 350 ले सकते हैं? यस, 350 से 200 माइनस करिए, 150। सेटिस्फैक्शन कम हो गया ना दूसरे से, तो ऐसे लेते हैं बच्चों। तो मैंने कितना लिया था? 300। 300 से 200 माइनस करिए, दूसरे प्लेट गुपचुप में मुझे कितना सेटिस्फैक्शन मिला? 100, कम हो गया। मतलब पहला टीयू जो आप लेंगे तो अगला टोटल जो आप लेंगे वो उससे कम होना चाहिए, वो सेम नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब पहली बार मैंने कितना बढ़ाया? 100 बढ़ाया, तो अब अगली बार मैं 100 नहीं बढ़ाऊंगा, अगली बार मैं 50 बढ़ाऊंगा। तो 300 से 50 बढ़ाएंगे, कितना हो जाएगा? 350। कितना इंक्रीज हुआ? ये जो 350 है ये 3 प्लेट गुपचुप का टोटल है, 3 प्लेट्स का। तो सिर्फ तीसरे प्लेट से कितना मिला? 350 से 300 माइनस करिए, 50। तो देखिए सिर्फ तीसरे प्लेट से मुझे 50 मिला। लगातार मेरा एमयू, मेरा सेटिस्फैक्शन डाउन होता जा रहा है। अब मैं बढ़ाऊंगा ही नहीं, पेट भर गया, बस मन मेरा भर गया, माई एपेटाइट इज फुल, आई एम फुल्ली सेटिस्फाइड। तो अब मुझे चौथे प्लेट से कोई सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा, तो मेरा टोटल बढ़ा ही नहीं, तो मेरा एमयू क्या रहेगा? 0। 350 माइनस 350, 0। अब मैंने जबरदस्ती पांचवा प्लेट खा लिया, तो ये बढ़ने के बजाय डाउन में चला गया, नेगेटिव। माइनस में गया। तो बताइए, पहले मैंने 100 बढ़ाया, फिर मैंने 50 बढ़ाया, फिर मैंने बढ़ाया ही नहीं, फिर मैंने ड्रॉप कर दी। तो ये टीयू अब कैसे लेंगे? पहली बार जितना बढ़ाएंगे अगली बार उससे कम बढ़ाइए। पहली बार आपने 100 बढ़ाया तो अगली बार 50 बढ़ाइए, 60 बढ़ाइए, 70 बढ़ाइए, 100 से ज्यादा नहीं। उसका बढ़ाइए ही मत, फिर ड्रॉप कर दीजिए। बिकॉज इट हैपेंस बिकॉज ऑफ द लॉ ऑफ डीएमयू। और टीयू आ गया तो एमयू अपने आप आ जाएगा माइनस करके। अब फिर से देखिए, जब तक टीयू इंक्रीज हो रहा है एमयू इज पॉजिटिव, अंटिल टीयू इज इंक्रीजिंग एमयू इज पॉजिटिव। जैसे ही टीयू टॉप पे पहुंचा, मैक्सिमम पे, एमयू हो गया 0, सेटाइटी मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। और जब टीयू गिर गया, पॉइंट ऑफ सेटाइटी, हम पीक पे पहुंच चुके हैं, तो एमयू किस में चला गया? माइनस में। ठीक है, सेम वही टेबल। अब ग्राफ अगर मैं इसको बनाऊं तो सेम यही शेप बनेगा, लेकिन इस बार मुझे 100 वाला लेना पड़ेगा। चलिए आपको ये भी दिखा देते हैं। मैं इसलिए बता रहा हूं बच्चों आपको दो दो टेबल लेके, ताकि आप ग्राफ को रटे ना। आपको टेबल रटना नहीं है बच्चों, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। कॉन्सेप्ट शुड बी क्लियर।
1 से लेके 5, 1 2 3 4 5। इस बार 50 का वो ले लेते हैं बच्चों, 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350। ठीक है, बिकॉज 350 हाईएस्ट है। अब पॉज करना तो कृष्णा। अब एमयू आपका हाईएस्ट गया है 200 तक, तो यहां पे भी ले लेते हैं 0 1 2 3 4 5, है ना। और ये आपका गया है 200 तक, तो 50 100 150 200, और नीचे गया है -30 तक। चलिए, 1 के सामने 200, 2 के सामने 300, 3 के सामने 350, 4 के सामने भी 350, और 5th के सामने 320। 350 से थोड़ा सा नीचे हो जाएगा ये, अब इन कोऑर्डिनेट्स को ज्वाइन कर दीजिए। देखिए फिर से इसका शेप देखिए, इन्वर्टेड यू। एमयू 1 के सामने 200, 2 के सामने 100, 3 के सामने 50, 4 के सामने 0, और 5 के सामने -30। अब ज्वाइन कर दीजिए इनको। तो और 4th यूनिट जहां पे ये 0 हो गया, इसको ज्वाइन कर दीजिए। पॉइंट ऑफ सेटाइटी, एट सेटाइटी mu इज इक्वल टू 0, tu मैक्सिमम। mu फिर से नीचे जा रहा है, तो इस तरह से आपको टेबल और ग्राफ बनाना है ना। यानी अब जो भी लेंगे बच्चों, आप समझ के लीजिए कैसे tu को लेना है। tu पहली बार जितना लेंगे, अगली बार आप बढ़ाइए, लेकिन उससे ज्यादा मत बढ़ाइए। जैसे पहली बार आपने 100 बढ़ाया, तो अगली बार आप उसको 50 बढ़ाइए, 60 बढ़ाइए, 70, 100 से ज्यादा मत बढ़ाइए। अगली बार उसको आपको और अगर बढ़ाना हो, तो आप उसको 40 बढ़ाइए, 30 बढ़ाइए, फिर कांस्टेंट रखिए, फिर ड्रॉप कर दीजिए, और टीयू आपने बना लिया, एमयू अपने आप आ जाएगा माइनस करके, है ना। फिर ये टेबल। तो इस तरह से हमने आपको टीयू का रिलेशनशिप, ग्राफ, टेबल, शिप, ए टू जेड एवरीथिंग हमने आपको बता दिया। आशा करता हूं आपको ये वीडियो अच्छे समझ में आया हो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। पूरे 11th की तैयारी स्नेप और शिक्षा आपको कॉमर्स की कराएगी। थैंक यू।